कि एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय भवा कि एक लड़के की महतारी हो गया। अब आदमी बड़ा चिंता में गांव में जहाँ निकले वहारे गांव वाले पकड़ पकड़ पूछे, अरे 3 महीना बिहाय भो तो के लड़का कैसे पैदा होगा रे। अब वो बेचारा चुप, कहा है। सुनते सुनते वो बेचारा गमगीन हुआ और गम करते करते दुबला हो गया। तो एक दिन के बीवी कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है और हमरे यहाँ जौने दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा उतरते जाता है, क्या बात है। कहा था तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुम कहा तो चेहरा काहे उतर जाता। इस काहे कहीं जहर ये थे वहारे पकड़ पकड़ कुर्ता पूछा थे खींच खींच के कि अरे 3 महीना तेरे बिहार बहुत का लड़का कैसे होगा रे। तो कहे तो समझा नहीं पाओ तो लेकिन कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझा दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहार कितने दिन होगा। कहे 3 महीना। और कही सो हमरे बिहार, कहीं तुम्हारे बिहार 3 महीना हुआ। और कहे सो लड़कवा कई महीना पैदा हुआ, कहीं वह 3 महीना पैदा हुआ। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तुरे बिहार हुआ, 3 महीना हमरे बिहार हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ में आवा, कही हाँ यार ये तो 9 महीना हुआ। वह गमवा वाले ने बहुत खपा, कहना कौन सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं है। 9 महीने में लड़का हुआ, सब उनका 3 महीना बताओ। सुबह गांव में यहाँ निकला तो कौन फिर खींच इस कुर्ता कैसे इधर और इधर कस करे, 3 महीना तुरे बिहार बहुत गए लड़का कैसे हुई करे। तो कहे 3 महीने कहाँ हुआ, 9 महीने तो भवा है। कहीं कहाँ 9 महीना, कहीं 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीना मेहरबो बिहार होगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले वह बक्के जो मेहरुआ रटाए दी घर में। यही हाल देवबंदियों का है। 40 दिन चिल्लम लेके जाते हैं, ऐसा रटावत हैं कि नबी गैब नहीं जानते। या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, उर्स करना शिरक है, गेरहवीं करना शिरक है, दुनिया की बकवास रटाते हैं। ऐ लोगों, जब गैब कब्र के अंदर क्या है इसे गैब कहते हैं। मेरे नबी भी बता रहे हैं, अली भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा गैब क्या है हमारे आपके लिए, अच्छा बताओ, कोई अल्लाह को देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन देखेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता वो जो हुई यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे, लेकिन दुनिया में नहीं। तो यकीन रखो कि हुजूर मेराज की रात में अल्लाह का उन्होंने दीदार फरमाया। अब ऐसा दीदार फरमाया कि फरमाते वदाउ कफ़ै बैना कतफ़ैया, वदा कफ़हु बैना कतफ़ैया, कि मेराज की रात में अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उसकी वजह से वो तमाम चीज़ें मैं जान गया जो ज़मीन व आसमान के अंदर थी। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। या रसूल अल्लाह, तुम और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, जब सफ़िया कब्र में नहीं बता पाई तो आजकल की मेहरुए गंधैलिन बता पाई हैं।
यक्को टेम नमाज न पढ़ें न कुरान पढ़ें, इनके हाल कब्र में का हो बताओ? बता पाएंगे? कलमा तक जानती नहीं। अगर कलमा याद करा, कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ली जबाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। ये क्या कब्र में कहेंगी? आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है हम सब देख रहे हैं। सलाम हुई है तो बौरी बनी ठाड़ रही है, जनते नहीं है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिस नबी की रहमत सब पर है, औरतों पर सबसे ज्यादा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस्लाम के आने से पहले कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसका घर में बंद कर देता रहे, और कहूँ कहूँ तो ऐसे दबाए के मार देता रहा कि बेवा हो गई। नापाकी की हालत में होती थी तो उससे कोई बोलता नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने आने के बाद औरतों का कितना मकाम बुलंद फरमाया। सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे ज़्यादा इनको नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, सलाम याद करना चाहिए, अपने नबी पे खूब दरूदो सलाम पढ़ें। लेकिन नहीं, दुनिया की बकवास याद है। शादी हुई तो रज जगह में है वो बकवास बकी हैं, ऐसी ऐसी बातें कहेंगी जिसका कहना कुफ्र है। तो जब फूफी सफिया का ये हाल है तो ये मेरी माँ बहनों तुम्हारा क्या हाल हो। इसलिए बेहतर है कि वहाँ की तैयारी करो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ महबूब तुम उन लोगों के पास बैठो। किसके पास? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह। जो सुबह शाम पुकारे उनके पास बैठो। लेकिन आज आदमी कहाँ बैठी? सुबह होए वह प्रधान मुहर्रम दलाली करे पहुँच जाए। हाँ, इधर के बाद उधर, उधर के बाद एक एक घंटा दलाली करी है, पहिए का बाद में एक ठो बीड़ी। बताओ कितने बड़े कम नसीब हैं। अब बहुत बुलंद नसीबा हुए तो कहो एक चाय प्रधान पियाएगी, पहुँच गई है सवेरे दलाली करे द्वारे पर। ऐ लोगों कहाँ बैठो? अल्लाह कुरान में फरमाता उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। नमाजी के पास बैठो, अजान देने वालों के पास बैठो, अपने रब को याद करने वालों के पास बैठो। जो लोग हुजूर ताहिर मिल्लत की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, उलमा की सोहबत में बैठे हैं, यकीनन अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। हुजूर ताहिर मिल्लत के घराने को, उनके औलादों को अल्लाह ने वो शरफ अता फरमाया है कि माशाअल्लाह बादशाह है, बादशाह। बेशक बेशक। उंगली का इशारा सिर्फ होता है तो क्या से क्या हो जाता है। क्यों न हो उस रसूल की आल में से हैं जिस रसूल ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, जिस रसूल ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। उन्हीं की नस्ल में से हैं, उंगली का इशारा करते तो जिन्नात भी भाग रहा है, सांप भी भाग रहे हैं, दुनिया की बलाएं भी टल रही हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सोहबत अल्लाह हम सबको नसीब करे, आमीन। देखिए अल्लाह वालों की तारीम करने से इंसान की बख्शिश का सरमाया होता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन दरियाए दजला के किनारे गए वज़ू बनाने के लिए, और एक आदमी दरिया के करार पे बैठा था। करार ऊंची होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल गए नीचे वज़ू बनाने लगे दरियाए दजला से। उस नौजवान की निगाह पड़ी तो कहा रे
वक्त के इमाम नीचे बैठकर वज़ू बना रहे हैं और हम उनसे ऊंचे बैठे हैं। तो वो नीचे उतर गया अपने दिल में सोचकर। रवायतों में लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ और उसके घर के लोग उसके ख्वाब में उसको पाए, पूछा क्या हाल हुआ? कहा इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम की बरकत से मेरी निजात हो गई। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अमल कुछ नहीं थे, वक्त के इमाम की मैंने ताज़ीम की एक दिन, तो अल्लाह ने उसी ताज़ीम को मेरे बख्शिश का सरमाया बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की ताज़ीम करो, इंशाअल्लाह हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज लोग अल्लाह वालों जो सुबह शाम रब को याद करते उनसे जलन भी बहुत रखते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं। उनके ज़माने में 2 सगी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई और उसके बाद दुल्हन रुखसत होकर के आई और वह जान नहीं पैन बड़कई छोटकवा के कमरे में पहुंच गए, वो छोटकवा बड़के के कमरे में पहुंच गए। अभी दोनों को आ जाने की को की माँ है, पहुंच गए और रात भर गुजारी, सोहबत भी किया। बड़े ने छोटे की बीवी से सोहबत किया, छोटे ने बड़े की बीवी से सोहबत किया। अब जब सुबह दोनों निकली, बाप ने देखा, कहा अरे अल्लाह गजब हो गया, इसकी बीवी इसके साथ रही और इसकी बीवी इसके साथ रही। तो कूफा के एक इमाम से मसला पूछा गया तो उन्होंने कहा ये वती भी शुभा है, यानी वती भी शुभा, शुभा में शक में वती हो गई, इसकी उससे उसकी इससे, लिहाजा कोई बात नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। इमाम आज़म को पता चला तो बुलवाया और बुलवाने के बाद फरमाया नहीं, दोनों तलाक दे दें, अपनी अपनी बीवी को दोनों तलाक दें, फिर जिससे सोहबत की है उसी से निकाह कर लें, क्योंकि अब हलाला भी नहीं है भाई, हलाला भी नहीं है, जिसको तलाक दिया उससे सोहबत हुई नहीं। और हुक्म भी है कि जो जिससे कुर्बत कर ले उसी से निकाह करे। ऐसे किसी से अगर ज़िना हो जाए किसी लड़की से तो हुक्म है कि अब वो निकाह उसी से करे, अगर उसने निकाह नहीं किया। इमाम आज़म ने ये मसला बताया, तब लोगों की आंखें खुली, कहा अरे हम लोग तो जानते ही नहीं थे। इमाम आज़म बहुत बड़े इमाम थे, तो उनके भी हासिदीन तैयार हुए। आज भी जो बड़े बड़े मौलाना हैं, इल्म वाले हैं, उनके भी दुश्मन बहुत घूम रहे हैं, होटल पे बुराई। तो हासिद लोग तैयार हुए, तो एक औरत को तैयार किया, कहा ऐसा सुनो, तुम अपने शौहर को इमाम के पास भेजो और उनको कहो कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, चलो ज़रा फूंक छोड़ दो। और जब इमाम आज़म फूंक छोड़ने घर में आए, वह दरवाज़ा बंद कर लो और चिल्ला दो कि इमाम आज़म मुझसे ज़िना कर रहे हैं, मुझसे ज़िना कर रहे हैं, माशाअल्लाह, तुमको हम लोग पैसा देंगे। औरतें बहुत कम अकल होती, पैसा दे दो तो चाहे जो इनसे कहे वाले लो। तैयार हो गई वो, अपने नखरा मारा। औरतों का मकर कितना बड़ा होता है बता। गिर गए खटिया पर, आए बाबा बक्कैला, क्या हुआ, ये तकलीफ हो तकलीफ, चलो डॉक्टर, कुछ नहीं, इमाम आज़म को बुलाओ, फूंक छोड़ेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। गया बेचारा वो मर्द गवाह, इमाम आज़म को बुला के लेके आया। और जैसे इमाम आज़म घर में गए, वो औरतिया दरवाज़ा बंद करके चिल्लाने लगी कि इमाम आज़म मुझे छेड़ रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती ज़िना कर रहे हैं। अब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों बाहर निकले, इमाम आज़म और वो औरत भी निकली। हासिदीन सब इंतज़ार ही में तो सब जमा हो गए और पकड़ कर लेके गए कूफा के कादी के पास। कादी ने जब सुना शाम हो गई थी, कहा दोनों को जेल में बंद करो, सुबह फैसला करेंगे। इमाम आज़म को भी जेल भेज दिया, औरत को भी भेज दिया।
लेकिन इमाम आदम जब जेल में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात इमाम आदम ने इबादत में गुजारी। सुभान अल्लाह। नहीं रो में चिल्लावे ही हम फोन करें आओ बचाए। इमाम आदम पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, खुदा से दुआ मांगते रहे। वो औरत ने जब इमाम आदम की इबादत देखी तो उसके दिल पर असर पड़ा। वाह 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 वाह। और उसका दिल मलामत करने लगा कि वक्त के इतने बड़े इमाम, इतने बड़े जाहिद को मैंने बदनाम कर दिया। मेरा अब कहाँ ठिकाना रहेगा, न दुनिया में ठिकाना, लोग मुझे बेइज्जत की निगाहों से देखेंगे और क़यामत में और हश्र में भी मैं बेइज्जत होंगी। इतने बड़े इमाम और इतने बड़े इबादत गुजार को मैंने बदनाम कर दिया। दिल ने मलामत किया। वो औरत जाके रोने लगी और कहा इमाम आदम खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मुझे आपके हासिदीन ने तैयार किया था, पैसे के लालच में मैंने ऐसा किया, खुदा के लिए माफ़ कर दो वरना मेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, मेरा शौहर भी मुझे नहीं रखेगा। ऐ इमाम आदम करम कर दो, माफ़ कर दो। इमाम आदम ने माफ़ कर दिया, लेकिन फरमाया है मैं बहन तुम अपनी कोई मजबूरी बताकर जेलर से घर जाने की इजाज़त मांग लो कि थोड़ी देर मुझे इजाज़त दे दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, फिर आपके जेल में आ जाऊँगी। और तुम इजाज़त लेके जाओ और मेरी बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दो कि तुम्हारे शौहर ने बुलाया।